Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on singular perturbation. प्रीवियस लेक्चर पर मैंने रेगुलर परटुर्बेशन को डिफ़ाइन किया था और उस रेगुलर परटुर्बेशन की मदद से हमने अलजेब्रिक इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था। और आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सिंगुलर परटुर्बेशन। सिंगुलर परटुर्बेशन में और रेगुलर परटुर्बेशन में सिर्फ यही फ़र्क है कि जब हम एप्सिलॉन को इक्वेशंस के अंदर, मॉडल इक्वेशंस के अंदर जब हम पुट करते हैं, अगर उसका बिहेवियर चेंज नहीं होता तो वो रेगुलर परटुर्बेशन प्रॉब्लम बन जाता है। और सिंगुलर परटुर्बेशन वो ये होती है कि जब हम एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे मॉडल के अंदर, तो आपके पास वो जो इक्वेशन होगी वो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। यानी अगर वो फ़र्ज़ किया फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो डिग्री 4 की अलजेब्रिक इक्वेशन है, तो जब हम एप्सिलॉन पुट करेंगे तो वो डिग्री 4 की इक्वेशन नहीं रहेगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है या थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जब अब आप एप्सिलॉन 0 पुट करेंगे तो उसका ऑर्डर रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब है आपके पास वो प्रॉब्लम जो है वो सिंगुलर परटुर्बेशन प्रॉब्लम है। हम उसको सिंगुलर मेथड से सॉल्व करेंगे। अब उसमें ये होता है कि जब आपके पास रेगुलर परटुर्बेशंस को सॉल्व करते हैं हम, तो उसमें ये होता है कि आप जब एप्सिलॉन को 0 पुट करते हैं तो वो उसकी डिग्री या उसका आर्डर चेंज नहीं होता। जब उसका आर्डर या डिग्री चेंज नहीं होती, इसका मतलब है उसके उतने ही रूट्स निकलेंगे जितना उसके मतलब डिग्री है या आर्डर है। क्योंकि अलजेब्रिक इक्वेशन की भी प्रॉपर्टी है, रूल है, फंडामेंटल लॉ है कि जितनी पोलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स आने चाहिए। और डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ये रूल है कि जितने उसका आर्डर होता है उसके नंबर ऑफ फंक्शंस उसके सोल्यूशन के अंदर उतने इन्वॉल्व होते हैं। अब जब सिंगुलर परटुर्बेशन पर हमने बात की, तो एप्सिलॉन को जब हमने 0 पुट किया तो उसका आर्डर जो है या डिग्री जो है वो चेंज हो गई। इसका मतलब है अगर आर्डर 4 की डिग्री 4 की इक्वेशन थी तो एप्सिलॉन को 0 पुट करने से फॉर एग्जांपल अगर वो आर्डर 2 की इक्वेशन बन गई है तो हमें तो 4 रूट्स रिक्वायर्ड हैं, लेकिन आए कितने? 2। तो इसका मतलब है 2 और हम अदर रूट्स कैलकुलेट करेंगे। उसका प्रोसीजर हम इंशाल्लाह इस एग्जाम्पल में डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है, जैसे सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये इक्वेशन जो आपको दी हुई है, अगर इस इक्वेशन के अंदर एप्सिलॉन को मैं 0 पुट कर दूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी लीनियर इक्वेशन के अंदर। तो उन्होंने यही देखें यहाँ लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा ऑब्जर्व दैट द इक्वेशन इज दिस स्लाइट अल्टरेशन ऑफ द अनपर्टर्ब्ड इक्वेशन। अब अनपर्टर्ब्ड इक्वेशन मैंने पहले भी बताई थी, उसके अंदर हम एप्सिलॉन को 0 पुट करते हैं। जिसके अंदर एप्सिलॉन 0 ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं? अनपर्टर्ब्ड इक्वेशन कहते हैं। अगर जिसके अंदर एप्सिलॉन मौजूद होता है उसे हम पर्टर्ब्ड इक्वेशन कहते हैं। तो इसकी उन्होंने एप्सिलॉन को 0 पुट किया, एप्सिलॉन को 0 पुट किया तो देखिए इसकी डिग्री चेंज हो गई। इसका मतलब है ये सिंगुलर परटुर्बेशन मेथड है। सिंगुलर परटुर्बेशन थ्योरी से ये होगा। उसमें यह है कि इसका एक रूट कैलकुलेट होगा, अदर रूट हम सब्स्टिट्यूशन से कैलकुलेट करेंगे। तो एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 में एप्सिलॉन 0 पुट किया तो आपके पास 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आया। तो यहाँ से देखें विच है सोल्यूशन x इज इक्वल टू -1/2। अब क्या करना है? हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है, जारी बात है परटुर्बेशन सीरीज से। तो परटुर्बेशन सीरीज आपने लेट कर लेनी है, x इज इक्वल टू x0 प्लस 2x1 एप्सिलॉन प्लस x2 एप्सिलॉन स्क्वायर एंड सो ऑन। और वही काम आपने ये करना है कि ये x की वैल्यू जो है आपने गिवन इक्वेशन जो है आपके पास उसके अंदर पुट कर देनी है। पुट करने के बाद यानी स्क्वायर है जारी बात इसके अंदर, तो इसमें पेयर वाइज आपने स्क्वायरिंग लेके एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3 पावर जो है यानी उनकी टर्म्स को कलेक्ट कर लेना है, इकट्ठा करना है उनके कोफिशिएंट को और इक्वेट करना है 0 के बराबर। तो वहाँ से उन्होंने इक्वेशन क्या बनाई? 2x0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब एप्सिलॉन पावर 1 वाले उन्होंने कंपेयर किए तो x0 का स्क्वायर प्लस 2x1 इज इक्वल टू 0 हो गया। जब एप्सिलॉन 2 वाले उन्होंने कंपेयर किए तो 2x1 x2 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0 हो गई। ये डायरेक्ट लिख दिया है। ये मैंने पहली वीडियो में आपको समझाया था कि आपने पावर्स को कैसे इकट्ठा करना है, यानी एप्सिलॉन की पावर जो है उनको टर्म्स को कैसे कलेक्ट करना है। यानी जहाँ जहाँ से कांस्टेंट आपके पास है, जहाँ जहाँ से कांस्टेंट पॉसिबल है वहाँ से कांस्टेंट कैलकुलेट होगा, जहाँ से एप्सिलॉन और जहाँ से एप्सिलॉन 1 वहाँ से आपने उसकी टर्म्स को कलेक्ट करना है, चाहे वो स्क्वायर पेयर वाइज हो या चाहे वो स्क्वायर लें आप क्यूबिक वाइज। तो यहाँ से देखें पहली इक्वेशन से x0 हासिल हो गया -1/2। दूसरी इक्वेशन से देखें x0 की वैल्यू जो हमने वहाँ से निकाली है हमने दूसरी इक्वेशन में पुट की x0 की वैल्यू, तो वहाँ से x1 हासिल हो गया। तो वो दोनों वैल्यू जो है x0 और x1 की वैल्यू आपने तीसरी इक्वेशन में पुट किया तो वहाँ से x2 हासिल हो गया। तो आपका जो परटुर्बेशन सीरीज कैलकुलेट हुई है वो आई है x इज इक्वल टू -1/2
-1/8 एप्सिलॉन, -1/16 एप्सिलॉन स्क्वायर और एंड सो ऑन। अब देखें क्योंकि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपके पास एक रूट कैलकुलेट हुआ है, लेकिन हमें कितने रूट चाहिए, हमें 2 रूट चाहिए। तो दूसरा रूट कैलकुलेट करने के लिए आपको एक डायरेक्ट ये मतलब फार्मूला है, सब्स्टिट्यूशन है, याद रखें सिंगुलर परटुर्बेशन के अंदर आपने हमेशा ऐसे ही करना है। ये जो राइट साइड पर मैंने किया है कि y ओवर यानी उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है x है, तो आपने क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू y ओवर डेल्टा, यानी नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया है विद द मल्टीपल ऑफ 1 ओवर डेल्टा। डेल्टा इज द अदर फंक्शन, यानी आप y इज इक्वल टू डेल्टा x भी ले सकते हैं। तो x इज इक्वल टू y ओवर डेल्टा। अब इसमें से आपने डेल्टा फाइंड करना है। तो पहले क्या करें, आप ये जो x की वैल्यू आपने y ओवर डेल्टा पुट की है, ये आपने गिवन इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी, यानी आपको गिवन इक्वेशन जो ऊपर दी हुई है, यानी एप्सिलॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, इसमें जहाँ जहाँ x है आपने y ओवर डेल्टा पुट कर दिया है। तो आपके पास ये आया एप्सिलॉन ओवर डेल्टा स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2y ओवर डेल्टा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्योंकि हमने अलजबर एप्सिलॉन को ही ख़त्म करना है, यानी उसमें बैलेंसिंग इक्वेशन बनानी है हमने, तो हम क्या करना चाहते हैं, हम इस इक्वेशंस की टर्म जो है उनको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने का क्या तरीका आ रहा है कि वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है एप्सिलॉन ओवर डेल्टा स्क्वायर, और वाई का जो कोफिशिएंट है या -2y का कोफिशिएंट है वो 1 ओवर डेल्टा है। तो आपने क्या किया, एप्सिलॉन ओवर डेल्टा स्क्वायर को 1 ओवर डेल्टा के बराबर रख दिया, यानी इसके कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए हमने क्या किया, टर्म्स को खुद बराबर रख दिया। तो वहाँ से एप्सिलॉन ओवर डेल्टा स्क्वायर को जब 1 ओवर डेल्टा के बराबर रखा तो वहाँ से एक डेल्टा से कैंसिल, तो वहाँ से क्या आ गया, डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन ओवर 1 आ गई। तो ये इसका मतलब है ये जो डेल्टा हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है ये आप x की जगह पुट कर दें, यानी x बराबर है y ओवर डेल्टा। तो डेल्टा जब पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x y ओवर एप्सिलॉन विच इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो यहाँ से y इज इक्वल टू एप्सिलॉन x आया, या x इज इक्वल टू y ओवर एप्सिलॉन आ गया, यानी आपने x कैलकुलेट कर लिया कि मैंने ये पुट करना है। अब क्योंकि ये आपके पास इक्वेशन है, मतलब गिवन जो एप्सिलॉन x स्क्वायर प्लस 2 एप्सिलॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी ये जो इक्वेशन है इसके अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ आप ये जो x की वैल्यू मैंने निकाली है y ओवर एप्सिलॉन, ये आप पुट कर दें। तो जब आप ये पुट करेंगे यहाँ तो ये आएगा एप्सिलॉन इंटू वाई स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 2y ओवर एप्सिलॉन प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मतलब एप्सिलॉन बटा में आ गया, एप्सिलॉन से जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास इक्वेशन हासिल हुई y स्क्वायर प्लस 2y माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0। यानी ये देखें आपके पास कौन सी इक्वेशन हासिल होती है, ये देखें इन्होंने ये डायरेक्ट पुटिंग की हुई है, ये मैंने बता दिया है कि कैसे पुट किया ये। तो यहाँ से आपके पास y इज इक्वल टू एप्सिलॉन x जो आया है, जब पुट किया है तो y स्क्वायर माइनस 2y माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 हो गई। तो ये आपके पास अब रेगुलर परटुर्बेशन का प्रॉब्लम बन गया है कि आप देखें इसके अंदर अगर एप्सिलॉन को मैं 0 पुट कर दूँ तो आपके पास क्या होगा, एप्सिलॉन को 0 पुट करने से ये इसका बिहेवियर चेंज नहीं होगा, यानी सिंगुलर से मतलब ये सिंगुलर परटुर्बेशन से रेगुलर परटुर्बेशन में कन्वर्ट हो गया। अब आप उसी तरीके से इसका, क्योंकि y फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, परटुर्बेशन सीरीज इन द टर्म ऑफ y0 y1 y2 की फॉर्म में लेट करेंगे, और उसके वही सीरीज जो परटुर्बेशन सीरीज़ है आप y की क्वेश्चन में पुट करके जब एप्सिलॉन की टर्म्स को इकट्ठा करेंगे तो आपके पास यहाँ से y0 का स्क्वायर प्लस 2y0, और इसी तरीके से ये मतलब इक्वेशंस बनेगी। तो वहाँ से देखें पहली टर्म में से y0 आप फाइंड कर लें, फिर दूसरी इक्वेशन से y1 जब y0 पुट करेंगे तो y0 और y1 फाइंड करने के बाद आपका y हासिल हो गया -2 प्लस 1/2 एप्सिलॉन एंड सो ऑन, और x आपका जाहिर बात है y, क्योंकि x आपके पास किसके बराबर है, x आपके पास बराबर है, ये देखें x बराबर है y ओवर एप्सिलॉन के, यानी x बराबर है y ओवर एप्सिलॉन के। तो वो जब उसमें पुट करेंगे तो आपके पास x भी हासिल हो जाएगा, तो ये आपका x हासिल होगा और ये आपका y। लेकिन हमने क्योंकि अदर रूट x फाइंड करना था, एक x हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, दूसरा x आपका ये रूट कैलकुलेट हो गया। थैंक यू वेरी मच।